मौला अली जब खुतबा देते थे मस्जिद में तो फरमाया सारे अरब घुटनों पे खड़े हो जाते थे। माशाअल्लाह या अली अफसाहुर रिजाल फिल अरब, सबसे फसीह तरीन कलाम करने वाले अली इब्न अबी तालिब, बड़ी वाहवा करते थे अली को। लेकिन मौला फरमाते थे जब मैं कुछ करने को कहता था ये पूरी मस्जिद खाली हो जाती थी। हाँ, मैं अक्सर कहता हूँ जहाँ जहाँ पर मजलिसें पढ़ता हूँ कहता हूँ मजमा आया, लोग सुन रहे हैं, किसी ने नारा मारा, किसी ने वाहवा की, उतरने के बाद लोग बड़ा एहतराम करते हैं, कोई हाथ चूमता है, कोई माशाल्लाह कहता है, क़िबला उम्र दराज हो, बड़ी बड़ी लोग दुआएं करते हैं। यही मौला अली के ज़माने में होता था। जब मौला उतरते होंगे लोग हाथ चूमते होंगे, लोग माशाल्लाह कहते होंगे, लोग बखिन बखिन कहते होंगे। लेकिन जब मौला कहते थे कुछ करने की मंजिल आए तो अली का साथ छोड़ के चले जाते थे। मैंने एक जगह पे कहा था, मैंने कहा मजमा बैठा हुआ है, आप माशाल्लाह मजलिस सुनने आए, वह हवा भी की, सलवातें भी पढ़ी, माशाल्लाह भी कहा, लेकिन अभी मैं कहूँ मजलिस के बाद सब लोग बैठ जाए, आप सबका खुम्स का हिसाब व किताब होगा, शायद मैं अकेला बच जाऊँ, सारे मोमिनीन चले जाएं। तो मेयार मजमा नहीं, मेयार भीड़ नहीं। भीड़ें इमाम की मजलिसों में बहुत थी, भीड़ जब मौला मस्जिद कूफा में खुतबा देते बहुत थी, लेकिन मौला कहते थे जंग पे चलना या अली सर्दी है, जंग पे चलना या अली गर्मी है। इमाम ने कहा कभी कहते हो सर्दी, कभी कहते हो गर्मी, मसला क्या है? इमाम ने कहा अच्छा मैं जंग पे चलने के लिए नहीं कहता, अली के लिए एक छोटा सा काम करके आओ। कहा या अली क्या करें? कहा कल सब बाल कटवा के आना। अब अरबों के बाल आपकी तरह नहीं थे, बड़ी बड़ी जुल्फें होती थी। कहा सब बाल कटवा के आना। सब ने कहा या अली ये कौन सी बड़ी बात है, जंग से तो बच जाएंगे, बालों को ही तो कटवाना है, क्या हुआ? मौला को समझाना चाहते हैं कि इंसान अली की राह में अगर कुर्बान करने पर आए तो जान कुर्बान करता है, और अगर न कुर्बान करने पर आए तो इंसान क्या करता है? कहा सब ने बाल कटवाए। इनमें एक था जिनकी नई नई शादी हुई, बीवी के पास गया, कहा एक मसला हुआ। कहा क्या हुआ? कहा अली ने कहा कि कल बाल कटवा के आओ, बिल्कुल टेंट करवा के लाओ। तो बीवी ने कहा नई नई शादी हुई है, औरतें क्या कहेंगी कि तुम्हारा शोहर, वो अरबों का ज़माना जिसमें गंजापन तो होता भी नहीं होगा, आजकल तो फैशन हो गया। कहा कि औरतें मेरा मजाक उड़ाएंगी। अब ये फंस गया, बीवी की सुने या अली की सुने। आज हमारा यही मसाला है, मुआशरे की सुने अली की सुने, घर की सुने मौला की सुने, बाप की सुनूं खुदा की सुनूं, जोजा की सुनूं या मौला की सुनूं। यहीं पर ईमान का पता चलता है। मजलिस में आना ईमान नहीं है, घर में हुसैन की तरह जिंदगी बसर करना ईमान है। जिंदगी के हर पहलू में अली की मानना ईमान है। ऑफिस में मौला की माननी है, रोड पे मौला की माननी है, घर में मौला की माननी है। अक्सर नौजवान कहते हैं क़िबला, वालिद ने कहा शादी पे चलना है, उस शादी में रक्स है, उस शादी में गाना है, रिश्तेदार की शादी है, दो मसले हैं, सिलत और रहम का भी मसला है और वालिद की इताअत भी करनी है। खातून कहती है मौलाना मेरी माँ ने कहा शादी पे चलना है, झगड़ा हो जाएगा अगर नहीं चलोगी, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे अगर नहीं चलोगी, रिश्तेदारी है वो कल हमारी शादियों में नहीं आएंगे, हम कैसे जाएं? क़िबला वहां पर गाना है, वहां पर हराम की महफिल है, वहां पे नाच गाना है, मैं जाऊं कि नहीं? वहां पे मिक्स गैदरिंग है, मर्द भी है खवातीन भी है, हिजाब नहीं है तो मैं क्या करूं? तो अब यहां पर सवाल पैदा होता है क्या मैं वालिदैन की बेहतरामी करूं? भाई बेहतरामी नहीं करनी, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जहां पर मेरा हुक्म और वालिद का हुक्म टकरा जाए तो तुम्हें अपने रब की सुननी है, वालिद की नहीं सुननी। तुमने मौला अली की सुननी है, अपने वालिद की नहीं सुननी। बेहतरामी न करना, एहतराम करना, लेकिन एक जुमला कहना बाबा मेरी अम्मा आप अपनी कब्र में जाओगी, आप अपनी कब्र में जाओगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, ना आप मेरे अमाल के मसऊल हैं ना मैं आपके अमाल का मसऊल हूं। मुझे मेरे अमाल का सवाल होगा, आपसे अपने अमाल का सवाल होगा। कयामत के दिन ना आप मुझे बचाने आएंगे ना मैं आपको बचाने आऊंगा। अगर मैं अल्लाह की सुनूंगा तो खुदा मुझे वहां पर बचाएगा भी। तो ये दो चीजें जब टकरा जाती है इंसान परेशान हो जाता है, करूं तो क्या करूं? इसने बीवी ने कहा भाई अगर बाल कटवाए तो फिर कल से घर नहीं आना। अब परेशान हो गया क्या करें? अब बीवी को कहा समझने की बात है, हम सबने अली से वादा किया है कि बाल कटवा के आएंगे, वरना अली तो जंग पे ले जाएंगे, जो काट के नहीं आया वो जंग पे जाएगा। बीवी ने कहा एक बीच का रास्ता बताती हूँ। कहा कौन सा रास्ता? कहा देखो बालों को छोटा करो, मुकम्मल मत काटो, छोटा करके एक सफेद कपड़ा अपने सर पे बांध दो। अली को क्या पता, अब जिसकी ये वो हैं जो अली वलीउल्लाह कह रहे थे, मारिफत नहीं थी।
अली के लश्कर में थे, मारिफत नहीं थी कि अली को नहीं पता कपड़े के नीचे क्या है। वो जो जमीन के उलूम से ज्यादा आसमान के रास्तों को जाने, उसे ये नहीं पता कपड़े के नीचे क्या है। इस मर्द गाफिल ने भी यही किया, थोड़े से बाल काटे और अपने सर पे एक सफेद कपड़ा बांधा, और बीवी ने कहा पहली सफ में खड़े मत होना, दूसरी तीसरी सफ में खड़े हो जाना। अली को क्या पता, फरमाया ये दूसरी तीसरी सफ में खड़ा हो गया और सर पे जंगी टोपी भी पहन ली। मौला जैसे सबको कहा टोपियां उतारो, सब ने टोपियां उतारी। अब कपड़ा तो बांधा हुआ था, जिस तरह क्रिकेटर भी एक कपड़ा सर पर बांधते हैं, इसने सफेद कपड़ा बांधा हुआ था। अब का मौला को क्या पता चलेगा, मौला अपनी सवारी पर सवार हैं, कमर में जुल्फकार भी लगी हुई है। एक मर्तबा तमाम तर सुफूफ को देखते गए, जैसे इसके करीब आए इमाम ने जुल्फकार को निकाला, जुल्फकार की नोक से इसके सर से कपड़े को उतारा। इमाम ने कहा जब तू अली की राह में अपने बाल कुर्बान नहीं कर सकता तो कभी अपनी जान की बात न किया करो। ये रास्ता कुर्बानी मांगता है। आज मसला यही है कि मोमिन अपना पैसा कुर्बान नहीं कर सकता, चंद बाल कुर्बान नहीं कर सकता कि भाई किबला दाढ़ी रखूंगा तो 10 साल बूढ़ा दिखता हूं। भाई जन्नत में हमेशा के लिए जवान रहना है कि नहीं? जन्नत में हमेशा के लिए जवान रहना है तो अपना चेहरा ऐसा बनाओ। मेरी आदत नहीं कि मैं डांटूं, क्योंकि दाढ़ी पे मैं ज्यादा बात भी नहीं करता, क्योंकि फिर सारे मोमिनीन जिनकी दाढ़ी नहीं उनको देखते हैं। ये एक अजीब यहां पर बुराई है। वो बंदा बेचारा जाहिर हो जाता तो घबरा जाता है कि मौलाना मेरे लिए मजलिस पढ़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ के आमाल बातिन के हैं, कुछ के आमाल जाहिर के हैं। हो सकता है कोई दाढ़ी नहीं रख रहा लेकिन दूसरे आमाल में बहुत अच्छा है। ये तमाम तर आमाल का मजमुआ ईमान बनता है। यानी ये अगर 10 मार्क्स इसको लेने हैं, इसने 9 तो ले लिए, 1 मार्क नहीं लिया। और मौला फरमाते हमारा चाहने वाला वो है जो कोशिश करे 10 के 10 मार्क्स ले। ईमान के अगर 10 मरातिब हैं, अबू ज़र अगर ईमान के 7वें या 8वें दर्जे पर थे, जनाब सलमान 10वें दर्जे पर थे। पर इसका मतलब नहीं कि अबू ज़र बुरे थे, लेकिन अबू ज़र को भी कोशिश करनी चाहिए थी कि 10वें दर्जे पर आए। तो मोमिन को हर रोज कोशिश करनी चाहिए कि इमाम ने फरमाया जिसका आज उसके कल से बदतर है और बेहतर नहीं है वो मलऊन है, मलऊन है। यानी रोजाना कोशिश करो तुम्हारा ईमान बढ़े, रोजाना कोशिश करो बुराइयां निकले, रोजाना कोशिश करो कि तुम्हारे वजूद में अच्छाइयां बढ़ जाए। अब ये पूरा वजूद नूरानी बन जाएगा। जब पूरा वजूद नूरानी बन जाएगा तो इमाम ज़माना की मारिफत आ जाएगी, और जब मारिफत आ जाएगी तो यकीनन इमाम ज़माना की हम सबको ज़ियारत भी हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।